नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गन्ने के बारे में, गन्ने की खेती और गन्ने से बनने वाले गुड़ के प्रसंस्करण के साथ कैसे बिहार के किसान उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस पर हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कुमारी मीणा के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे गुड़ प्रसंस्करण का जो उद्योग है आपको कृषि में क्रांति की ओर लेकर जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड़ भारत में पारंपरिक मिठास का स्रोत है, जो कि ना कि केवल अपनी मिठास बल्कि अपने बेहतर लाभदायक गुणों के लिए भी जाना जाता है। गुड़ उत्पादन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और ये मुख्यतः 4 चरणों में होती है। आइए इस 4 चरणों के बारे में जाने कि गुड़ उत्पादन किस तरह से किया जाता है। ये गन्ना हमारे जो कल्याणपुर गन्ना प्रक्षेत्र है वहाँ से आया है। ये गन्ना शाम को ही कट के आ जाता है और फिर सुबह इस गन्ने को हम लोग इकट्ठा करके जो इसका पहला चरण है उस पहले चरण की तरफ जाते हैं। किसान भाई, अगर आप गुड़ निर्माण करना चाह रहे हो तो लगभग उसमें 16% सुक्रोज की मात्रा होनी चाहिए, चीनी मात्रा, और वैज्ञानिक टर्म्स में बोले तो 85% आपके जूस की प्योरिटी होनी चाहिए। तब जाके एटलीस्ट 16 से कम है तब तो ना काटे, और 16 है या 16 से अधिक है तो वो गुड़ निर्माण के लिए उपयुक्त है वो गन्ना, ताकि उसमें सॉलिडिफिकेशन हो सके। अगर कम मात्रा होगी तो सॉलिडिफाइड नहीं होगा। और कौन सा प्रभेद गुड़ निर्माण के लिए अच्छा है, तो जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रभेद विकसित किए गए हैं और उसमें जो सबसे अच्छे जो गन्ना बनता है COP 112 है, राजेंद्र गन्ना 1 है, 16437 है। इनका जो गुड़ है वो सुनहरा बनता है और आप सबको पता है कि सुनहरा गुड़ तो हमारी भारतीय जनता के लिए लोकप्रिय गुड़ होगा। इसका जो पहला चरण होता है जिसमें गन्ने को ला करके डाला जाता है मशीन में, क्रशर मशीन में, जहाँ पे गन्ने की पेराई होती है और जूस निकाला जाता है। जूस का एक्सट्रैक्शन के बाद अब वो जो जूस है वो सीधा इस कढ़ाइयों में आता है। ये जो कढ़ाई है, ये 3 कढ़ाई है यहाँ पे, इन कढ़ाइयों में जूस आता है और यहाँ पर जूस का बॉइलिंग होता है और जितनी भी अशुद्धि होती है उसका हम लोग निष्कासन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे बंधु भाई हैं, ये यहाँ पे जो अशुद्धियाँ है, जैसे कि आपको पता है कि जो रस निकलता है गन्ने का उसमें मैदा के कण भी आ सकते हैं, तंतु भी आ सकते हैं, फाइबर, और साथ में अशुद्धियाँ, और उन्हीं अशुद्धियों को निकालना होता है। अब ये अशुद्धियाँ कढ़ाई में जब जाता है रस, तब धीरे धीरे कढ़ाई गर्म होती है और 70 से 80 डिग्री के टेम्परेचर पे जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो झाग के रूप में आ जाती है और उसी झाग को निकालते रहना है बार बार। यहाँ पे हमारे जो किसान भाइयों को अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि प्रॉपर मात्रा में अशुद्धियों का निकास हो सके। और ये अशुद्धियाँ कैसे निकलेंगी, इसके लिए जनरली 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। आइदर आप रसायन से कीजिए जिसको केमिकल बोलते हैं, जिसमें चूना जनरली लोग डालते हैं, और दूसरा होता है औषधि पदार्थ। तो यहाँ पे हम लोग भिंडी का रस यूज़ लेते हैं, उसके जो तने का रस होता है वो उसमें डाला जाता है और फिर उसके बाद अशुद्धियाँ झाग के रूप में आ जाती है और वो सारी अशुद्धियों की मैली को, जैसे कि हम देख रहे होंगे आप लोग कि हमारे जो बंधु भाई है वो उस मैलियों को काट रहे हैं। उसके बाद फिर आता है उबलना और गाढ़ा होना। जो रस है वो और उबलेगा क्योंकि टेम्परेचर फिर लास्ट वाली कढ़ाई में बढ़ जाता है और वो टेम्परेचर आपका लगभग 400 से ऊपर, 150 300 के लगभग 300 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब वो आपका रस है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब रस गाढ़ा हो जाएगा और सुनहरा कलर का दिखने भी लग जाएगा, आपको जो गुड़ बनने लग जाएगा, मतलब आपको चिपकने लग जाएगा, तब उस सारे गुड़ को आपको निकाल लेना है और सांचे में निकाल लेना है और उसको ठंडा होने देना है और फिर आपका जो है गुड़ बन जाएगा। इसमें आप इस प्रोसेस में देखोगे कि जब पहला प्रोसेस जिसमें आपका जूस निकल रहा है तो बगास निकलती है, उसी बगास को हम लोग क्या करते हैं, बाहर सुखाते हैं, धूप में सुखाया जाता है और उसी बगास को फिर यहाँ पे जलावन के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे जो भी यूज़ हो रहा है उसका रिसाइकलिंग हो रही है। जूस से बगास निकला, उसी बगास को हम लोगों ने जलावन के लिए यूज़ किया, एडिशनली हमने कोई भी जलावन यहाँ पे नहीं लेके आए। इट मीन्स ये सेल्फ सस्टेनिंग इकाई है। गुड़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गुड़ का कलर, और गुड़ का कलर 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो होता है तापमान के उबलने वाला तापमान और दूसरी चीज़ होता है कि अशुद्धियों को हटाना। तो
अशुद्धियाँ हटाने के लिए ज़्यादातर किसान भाइयों को मैं अनुरोध करूंगी कि वो वेजिटेटिव क्लैरिफिकेंट का यूज़ करें, औषधीय पदार्थों का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 5 TCD की। इस इकाई की जो क्षमता है वो 20 से 30 क्विंटल प्रतिदिन गन्ने को क्रश कर सकती है ये, और साथ में 1 क्विंटल गन्ने से 12 से लगभग 13 kg के लगभग गुड़ बनता है। तो जनरली हमारे यहाँ पे गन्ने की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो हम लोग लगभग 300 से 400 kg के लगभग गुड़ हम यहाँ पे प्रतिदिन बनाते हैं। और गुड़ के जो होते हैं ना वो वैल्यू एडेड गुड़ बनाते हैं। जैसे कि गुड़ में हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें गिलोय, अजवान, तुलसी, उसके बाद लिनसीड है, और उसके बाद काजू, इस तरह के, और जिंजर, ये सारे प्रोडक्ट मिला के उसको और वैल्यू एडिट कर देते हैं, और जिससे कि और ज़्यादा आप उसको प्राइस मिलता है उसका अधिक मात्रा में। और टोटल अगर कोई भी किसान भाई इस सेमी ऑटोमेटिक प्लांट को लगाना चाहेगा तो इसमें हम लोगों को लगा है 15 लाख का लागत। और हमारी जो बिहार सरकार है जिसमें भी गन्ना उद्योग विभाग है, इस गुड़ उद्योग प्लांट को अगर कोई किसान भाई लगाएंगे तो उनकी बहुत ही अच्छी योजना चल रही है। उस योजना के अंदर उनको अनुदान भी मिलेगा। तो डिफरेंट कैपेसिटी के प्लांट लगाएंगे, उस हिसाब से डिफरेंट कैपेसिटी का अनुदान हमारी बिहार सरकार दे रही है। और वो बिहार सरकार अभी गुड़ उद्योग पे ज़्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि ये गुड़ उद्योग बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा उभरता हुआ उद्योग है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय में दुगनी वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि गन्ना प्रसंस्करण का जो उद्योग है, खास तौर पर गुड़ बनाकर आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। आपको गुड़ बनाने के लिए कौन से गन्ने के प्रभेद का चुनाव करना है, उसकी विधि क्या होती है, किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ये सारी जानकारियाँ हमने आपको इस वीडियो में दी है। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।